तो नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी विषय को समाप्त कर दिए होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गए चैप्टर 1 का, वीवीआई क्लास 10th का। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों, आप लोगों को टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए हम इस वीडियो में बातचीत नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में दिया है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन को। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 में दिया है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 में कहता है, मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पत्रिका। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 में दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों, 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1956 में दिल्ली में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 में दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 में। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 में दिया है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 में दिया है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 में कहता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 में दिया है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 में दिया है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है बुद्ध, ऑप्शन बी में कबीर, ऑप्शन सी में ज्योतिबा फुले। तो इनमें सभी होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 में दिया है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 में दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है या एक निबंध है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, या एक निबंध है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों प्रश्न संख्या 15 में दिया है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 16 में दिया हुआ है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 17 में दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया, किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ललाई सिंह यादव ने। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 19 में दिया है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दलित परिवार में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 20 में दिया है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 में दिया है डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 22 में दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कहते होगा 1916 में। तो दोस्तों 1916 होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 23 में दिया है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 24 में दिया है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 25 में दिया है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्येक कारण किसे मानते हैं। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों जाति प्रथा को। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 26 में दिया है दो कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर जी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 27 में दिया है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश यहाँ है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों हानिकारक। इसका राइट आंसर होगा बी हानिकारक। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 28 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 28 में दिया है डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 29 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 29 में दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत को। तो चलिए दोस्तों या लास्ट एक क्वेश्चन है जो कि प्रश्न संख्या 30 है। तो दोस्तों इसमें लिखा है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो दोस्तों आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि हम ये फ़ोन से बना रहे हैं और ये मतलब जो लिख रहे हैं वो हाथ से लिख रहे हैं, जिसके कारण से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए। जय हिंद, जय भारत।